फिल्म की शुरुआत होती है मार्टिन नाम के एक आदमी से। वो एक ब्रेड बेचने वाला है और अपने पापा का पुराना बिजनेस ही चला रहा है। एक दिन मार्टिन के घर के पास एक नया पड़ोसी आ जाता है। मार्टिन उनसे मिलने जाता है और धीरे धीरे पहचान बनती है। वो कपल होते हैं, जैमा और चार्ली। सुबह जब मार्टिन काम पे जा रहा होता है तो अचानक फिर से जैमा से टकरा जाता है। दोनों साथ चलते हैं और मार्टिन जैमा को आस-पास की जगह दिखाता है। मार्टिन को लगता है कि जैमा बहुत खूबसूरत है और वो उसके लिए कुछ महसूस करने लगता है। उसी रात जैमा और चार्ली मार्टिन के घर आते हैं और मार्टिन की बीवी वैलरी से मिलते हैं। सब साथ में बैठकर बातें करते हैं और कुछ पीते हैं। लेकिन मार्टिन बार बार जैमा की खूबसूरती पर ध्यान देता रहता है, यहाँ तक कि वो उसके बारे में सोचने भी लगता है, जो हकीकत में हो ही नहीं रहा। वो तो हर दिन अपने घर की खिड़की से जैमा को देखता रहता है। अगले दिन जैमा खुद मार्टिन की बेकरी में आती है। जैमा कहती है कि वो ब्रेड बनाना सीखना चाहती है। मार्टिन बहुत खुश हो जाता है और उसे प्रोसेस दिखाता है। जैमा खुद आटा गूंथती है और मार्टिन फिर से उसकी तरफ ही देखता रहता है। दिन ब दिन दोनों की मुलाकातें बढ़ती जाती हैं और मार्टिन का लगाव भी। एक बार जैमा बाहर होती है तो मार्टिन से टकरा जाती है। दोनों कुछ देर बात करते हैं, लेकिन जब जैमा घर जाने लगती है उसे एक मधुमक्खी काट लेती है। वो मार्टिन से मदद मांगती है, लेकिन तभी एक लोकल लड़का हर्वे वहां आ जाता है। मार्टिन कुछ समझाता है और तभी जैमा बेहोश होकर गिर पड़ती है। दोनों उसे जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं। शुक्र है कुछ ज्यादा सीरियस नहीं होता। जब जैमा घर लौट रही होती है तो वो मार्टिन के कंधे पर सो जाती है। मार्टिन के लिए ये एक बेहद खास पल बन जाता है। कुछ दिन बाद जैमा मार्केट में शॉपिंग करते हुए हर्वे से फिर मिलती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। लेकिन दूर से ये सब मार्टिन देख लेता है और उसे जलन होने लगती है। एक दिन मार्टिन ब्रेड डिलीवर करने के बाद जैमा की कार देखता है और उसका पीछा करता है। जैमा एक बड़ी सी लग्जरी कोठी में जाती है और वो हर्वे का घर होता है। मार्टिन के मन में सवाल उठते हैं, आखिर जैमा वहां क्यों गई? रात के खाने पर जब सब लोग साथ होते हैं, मार्टिन जैमा की गर्दन पर एक लाल निशान देखता है और उसके मन में और शक पैदा हो जाता है। अब तो जैमा कई बार हर्वे के घर जाती है और मार्टिन को समझ आ जाता है कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। एक दिन जब चार्ली घर पे नहीं होता, जैमा खुद हर्वे को बुलाकर उसके साथ इंटीमेट होती है और मार्टिन ये सब बाहर से देख रहा होता है। जैमा अब हर दिन हर्वे से मिलने के बहाने ढूंढती है और फिर एक रात चार्ली को जैमा की सच्चाई का पता चल जाता है। वो उसी रात जैमा को छोड़कर चला जाता है। अब जैमा उस घर में अकेली रह जाती है। कुछ दिन बाद उसकी फ्रेंड आती है अपने पति पैट्रिक के साथ। पैट्रिक जैमा के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन जैमा उसकी परवाह नहीं करती। जैमा अब सच में पछता रही होती है कि उसने चार्ली को खो दिया। एक दिन जैमा की कार खराब हो जाती है और उस वक्त उसके साथ पैट्रिक होता है। बाहर से तो दोनों बहुत क्लोज लगते हैं, लेकिन असलियत क्या है कोई नहीं जानता। घर पहुंचने के बाद जैमा चार्ली को कॉल करती है और माफी मांगती है। वो चाहती है कि चार्ली वापस आ जाए। उसी दिन मार्टिन जैमा के घर आता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो जाने लगता है तो जैमा उसे किस कर देती है। मार्टिन उस पल को भूल नहीं पाता और उसके लिए एक स्पेशल केक बना देता है, पर देने की हिम्मत नहीं करता। बाद में पैट्रिक आता है और केक देख लेता है। थोड़ी देर बाद चार्ली भी जैमा के घर आता है, लेकिन देखता है कि जैमा जमीन पर पड़ी है। वो फौरन मार्टिन को बुलाता है और डॉक्टर भी आता है, लेकिन अफसोस जैमा को बचाया नहीं जा सकता। पैट्रिक बताता है कि जैमा ब्रेड खा रही थी और उसी में दम घुट गया। वो तो सिर्फ मिलने गया था, लेकिन वो जैमा को एक ग्लैमरस पोजीशन दिलाने की बात कर रहा था, जिसे जैमा ने मना कर दिया और वो ब्रेड खाते हुए घबरा गई, जिससे उसकी मौत हो गई। मार्टिन खुद को इस सब का जिम्मेदार मानने लगता है। वो सोचता है अगर वो केक ना बनाता तो शायद ये हादसा ना होता, और इसी गिल्ट के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।